दुबे जी बेखबर हमसे रहा जाता नहीं, बेखबर हमसे रहा जाता नहीं। जी चाहता है मेरे श्याम एक खत, एक खत बिन कलम हमसे लिखा जाता नहीं, कलम हमसे लिखा जाता नहीं। श्याम की कोई खबर लाता नहीं, श्याम की कोई खबर लाता नहीं। बहुत अच्छे भाव में आनंद है। जी चाहता है मेरे श्याम एक पंछी बनूं, एक पंछी बन, लेकिन पंख बिन हमसे उड़ा जाता नहीं, पंख बिन हमसे उड़ा जाता नहीं। श्याम की कोई खबर लाता नहीं, श्याम की कोई खबर लाता नहीं। खबर हमसे रहा जाता नहीं, बेखबर हमसे रहा जाता नहीं। प्यारे मेरे श्याम जी चाहता है मेरे श्याम, श्याम एक जोगन बनूं, एक जोगन बनूं, एक जोगन बनूं। लेकिन क्या दर बदर हमसे घुमा जाता नहीं, दर बदर हमसे घुमा जाता नहीं। श्याम की कोई खबर लाता नहीं, श्याम की कोई खबर लाता नहीं। श्याम की कोई खबर लाता नहीं, श्याम की
खबर लाता नहीं, श्याम की कोई खबर लाता नहीं। गोपियों का भाव देख क्या है? बेखबर हमको हमसे रहा जाता नहीं। उद्धव समझाने गए, समझ गया है। प्रेमा भक्ति है, प्रेम प्रेम प्रेम। फिर अक्रूरी हस्तिनापुर जाते हैं। ये सब प्रसंग है। देखो भगवान के विवाह का भी उत्सव मनाना है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में 90 अध्याय है। 49 अध्याय पूर्वार्ध है और 50 अध्याय से लेकर 90 अध्याय तक उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध देख 49 वर्ष के बाद जब हम 50वें वर्ष में प्रवेश करते हैं तो बुढ़ापे से हमारी मित्रता हो जाती है। 50वें अध्याय में जरासंध की कथा आती है। जरा मने बुढ़ापा, संध मने मित्रता। हमारी मित्रता बुढ़ापे से हो जाती है। ठीक है। अच्छा यदि 49 वर्ष के हो गए तो समझो या बूढ़ऊ की क्वालिटी में 50वें वर्ष में आई जा। ये जीवन का उत्तरार्ध है। श्री शुक उवाच वाच अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्थे हीयतु स्म पितुर्गृहा। कहते हैं राजन अस्ति प्राप्ति कंस की 2 पत्नियां। कंस मने अभिमानी, कंस मने देहाभिमानी। इसकी 2 पत्नियां हैं। कौन? एक का नाम है अस्ति, जो अभिमानी है, जो घमंडी है। अपना जो हक है वो है, दूसरे का भी आने दो। प्राप्ति से नौ को हड़प कर, यही कंस है। अस्ति प्राप्ति से कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभा। हे राजन कंस की 2 पत्नियां अस्ति प्राप्ति कंस के मरने के बाद कहाँ गई? अपने पिता के घर। यतुष्म पितुर्गृहा, जाके बताया, हाल सुनाया। पितरे मगध राजाय जरासंधाय दुःखिते वेदयान चक्रतु सर्वमात्म वैधव्य कारण। अब वैधव्य कारण जाना कि इनको कंस को कृष्ण ने मारा है। वे दुखित हो गया। जरासंध ने कई अक्षौणी हीरी सेना लेकर के, अक्षौहिणी भी संख्यातम भटास्वर रथं रथकुंजरैः मागधस्तु हन्तव्यो भूयः कर्ता बलोद्यमम्। मगधराज ये जो जरासंध है ये कई अक्षौणी सेना के द्वारा आक्रमण कर रहा है। बार बार आक्रमण करे। 17 बार भगवान ने पराजित कर दिया। 18वीं बार। भगवान तो लीला पुरुषोत्तम ही है। संकल्प मात्र से विश्वकर्मा को आदेश देकर के द्वारका बनवा दिया। द्वारका का निर्माण हुआ। तब जरासंध ने काल जवन को माध्यम बनाया। देखो जब बुढ़ापा होती है तो काल जवानी पर होता है। काल कभी भी आक्रमण कर सकता है। तो जरासंध की कथा माने काल जवानी पर होता है, आक्रमण कर सकता है। इसने जरासंध को माध्यम बनाया। भगवान को काल जवन ने दौड़ाया और भगवान गए। एक मुचकुंद थे। मुचकुंद ने भगवान की ब्रह्मा वो तप करके वर मांग लिया था कि हमको जो जगाएगा, हम विश्राम में जाना चाहते हैं, वे जल के भस्म हो जाएगा मेरे देखने से। मुचकुंद वर्षों से पड़े हुए सोए थे, आराम विश्राम में थे, निद्रासन में थे। भगवान गए, अपना पीताम्बर उठाए, काल जवन गया, ललकारा, मुचकुंद को जगाया। मुचकुंद ने जब नेत्र खोला वहीं काल जवन जल के भस्म हो गया। अब तो इसने सब वो आग लगाया। ओ जय जय
भगवान चूंकि रण छोड़ के भागे इसलिए उनका एक नाम पड़ा रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की जय। ये आग लगाई दिया और जब आग लगा दिया भगवान सीधे उस पर्वत से कूदे और द्वारका चले गए। सबको संकल्प मात्र से द्वारका भेज दिया था। भगवान द्वारका गए। बलराम जी का विवाह संपन्न वहाँ भया। आगे भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं। श्री सुत उवाच राजा भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। हे राजन, हे महाराज परीक्षित, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र थे, एक उनकी सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, 4 छोटे थे रुक्मरथः रुक्मबाहु रुक्मकेशिरनन्त रुक्मग्रजो रुक्मरथ रुक्मबाहुरनन्तरः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिर्येषा स्वसा सती। रुक्मरथ रुक्मबाहु रुक्मकेश रुक्ममाली। रुक्मी बड़ा था। इनकी एक बहन थी, नाम था इनका रुक्मिणी। ये रुक्मिणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी रूपा है। बढ़िया का वाला माई के निबिया की दाढ़ी मैया याद नहीं बता। हम जाए दूसरे गांव में तो कहो बे दादा उन्होंने के तो माई के गीत होते ना हो गाई सब निबिया की दाढ़ी मैया दाढ़े सुनाता रहुआ सबके ना यही नहीं था सुना तो हम कहाँ जाए। निबिया की दाढ़ी मैया दारली झूलनवा हो की झूल झूली हो की झूल झूली मैया मोरी गाली बिटिया हो की झूल झूली मैया मोरी गाली बिटिया हो की झूल झूली
सजाई गई। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर मुनि सब होई सुखारे। तो देवी के पास माँ वहाँ गौरी पूजन का विधान था मैया के पास। अच्छा, रुक्मिणी मैया ने पहले पत्र भेजा इसको, भगवान को चिट्ठी भेज दिया हो संदेशा, चिट्ठी सुना दें। रुक्मिणी ने एक प्रेम पत्र लिखा भगवान को। प्रेम पत्र है तो गुप्त तो होगा, सुनाना ठीक होगा नहीं। आप लोग जानेंगे नहीं तो क्या लिखा ये भी नहीं पता होगा। एक बात, दूसरी बात कि भगवान की स्तुति है तो सुनाई दे। भुवन सुंदर सुरवताम के, निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगताप। माँ संदेशा भगवान को दे रही है रुक्मिणी माँ। क्या कह रहे हैं? प्रभु ये श्याम सुंदर आपके गुणों को मैंने सुना था, और जो आपके गुणों को सुनता है कान से, हरतुंग तापम, ताप उसके दृष्टि हो जाते हैं। रूप जो आपका देखे, रूपम दृशाम अखिला, रूप को देखे तो अखिल अर्थ का लाभ हो जाता है, अखिल अर्थ की प्राप्ति होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 52वें अध्याय की श्लोक संख्या 37 से लेकर के श्लोक संख्या 33 तक स्थिति है। गुह्य संदेशा, ये गोपनीय संदेश यदुदेव मया हिता पहुंचा है, ब्राह्मण के द्वारा संदेश पहुंचा के बाद विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का यह संदेश सुनकर ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ करके भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता यदि विदर्भ राजकुमारी हमें चाहती, कुंडिल नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मिणी के स्नेहवश कन्या, अपनी जो कन्या रुक्मिणी है उनको शिशुपाल से विवाह उत्सव की पूरा तैयारी कर। इधर मैया का पूजन हुआ, तैयारी भई, भगवान आए, लेकर के गए। इधर से रुक्मिणी दौड़ाया, रुक्मिणी का मान मर्दन हुआ, द्वारका लेकर के गए। बाल गोपाल लाल, समाज में बड़े गजब गजब की स्थिति के साथ में जब नाई पढ़ा कि पाप लागा था तो प्राइमरी पढ़े जाता है। और चट्टी हो, चट्टी के बस्ता बने पटरी भगवान लेके गए, मतलब शांति पूरे यदुपुरी वो द्वारिकापुरी को सजाए गया। एक महात्मा ने गाय दिया, अब रुक्मिणी मंगल कराई देते हैं। बरातिया वेला हो, बरातिया वेला हो, बरातिया वेला मायरे देखूं देखूं श्याम के बरातिया वेला, मायरे देखूं देखूं श्याम के बरातिया वेला, ये बरातिया वेला हो, बरातिया वेला, ये बरातिया वेला हो, बरातिया वेला, ये देखूं देखूं श्याम के बरातिया वेला, देखो 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 श्याम के बरातिया
कैली। लेकिन कैसे का हो देखा अंतरा पाजा। हाथी झूमत आवेला घोड़ा नाचत आवेला। 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 मायरे देखूं देखूं दूल्हा लजात आवेला। सखिए देखूं देखूं श्याम के बाराती आवेला। ये बाराती आवेला हो बाराती आवेला। कई जने सोचा तड़ा बियाह होला तो लड्डू पेड़ा बर्फी मिलेला प्रसादी मिली। वो में पूरी बनेला ओ में सब्जी बनेला। गजब बात ही है। अब आजकल ऐसा ऐसा भोजन में कुल बनत हो अरे राम हो राम। और पुलाव पनीर पाव भाजी तो नाम में नहीं जानो दही चूड़ा वाले बाबा हैं किनारे रहे। अब तो दहियो दुर्लभ हो गया। वो में पूरी बनेला वो में सब्जी बनेला। वो में बढ़िया से भूज के पोलाव बनेला। हो पोलाव और पनीर रहा कई लोग पावत है। अलग पनीर की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो पोहा का आनंद अलग है। हाँ भून दो आज आप लोग है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। अब आप लोग संभालिए। आगे वाला आगे वाला। अच्छा गौवा में जब बियाह होत है तो माँ दमर तकड़ सबे नाचत है। आ भगवान के सब ताली यही में साल में लुकवावत है। हाथ केहू ना निकालत है तलियो ना बजावत है। आ कोनो कविता गावत है कई जने सुनावत है तो जब पूछे तो छंदो नहीं बतावत है। इसलिए कौन हो ऐसा लगता है कि सारे अरे नहीं नाच रहा हो तो तलिए बजाओ। हाँ पंडाल में बज रही ताली है। पंडाल में बज रही ताली है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। अच्छा भगवान के समय सोच रहे बड़ी का कि भगवान के बियाह तो नाचब नहीं खाली गाँव में जब दुल्हा यहाँ तो नाचब। हमारे भैया के बारात जाई तबे हम नाचब। भगवान के बाराती में ना नाचब एक तरह बात बाना ही। अगर ये तरह बात नहीं है। आज मेरे श्याम
तो दिल दीवाना लगता है। केशव का सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है। केशव का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ कर तेरी गली बाबुल। बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ कर तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये ज़माने याद आएंगे, चाह के भी हम इसे ना भूल पाएंगे। मुश्किल कष्टों को छुपाना लगता है, मुश्किल कष्टों को छुपाना लगता है। रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। केशव का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है। केशव का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। केशव का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। केशव का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। अब आरती की तैयारी करेंगे, तब तक छबिलो मेरो कान्हा ब्याह रचाए, छबिलो मेरो